हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने अभी तक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कॉम्बिनेशंस के अंदर न्यूमेरिकल्स किए हैं उनमें देखिए हमने एक टेक्निक पढ़ी पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली। उससे पहले देखिए आपको पता होगा हमने सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो है न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अब बात कर रहे हैं देखिए हम बेसिकली क्या अब बात करेंगे हम देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हम कर चुके हैं डिस्कशन हमारा। अच्छा, अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हो तो क्या, तब भी देखिए उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा ये हम पता कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। आपको याद होगा देखिए कई बार इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और इन न्यूमेरिकल्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, लैडर प्रॉब्लम के अंदर डालते हैं। देखिए लैडर प्रॉब्लम्स। आइए अब हम डिस्कशन करेंगे लैडर प्रॉब्लम्स। लैडर प्रॉब्लम्स में क्या है देखिए आइए समझते हैं। इस तरीके से जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप लोग देख लेंगे कौन सा चल रहा है हमारा। इस तरीके से सिंपल एक मैं सर्किट ले लेता हूं। मान लीजिए ये एक ब्रांच है, फिर इसके पीछे एक और ब्रांच है और इसके पीछे एक और ब्रांच है। इस तरीके से देखिए आपको एक सर्किट दिया गया है और ये सर्किट इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस तरीके से ये हमारे पास एक टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल हमारा बी हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, ये इनफाइनाइट सीरीज का। तो आपको इस तरीके से देखिए एक सर्किट दिया गया है और आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है क्रॉस ए एंड बी। ए और बी के क्रॉस में आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। अब देखिए सर्किट को देख के हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। देखिए तो किस तरीके से किया जाए आइए समझते हैं। देखिए ये इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको निकालने की क्या टेक्निक रहेगी, क्या तरीका रहेगा, हमारा सोचने का ढंग कैसा रहना चाहिए, समझते हैं। क्या करें, ये कुछ ऐसा है जैसे देखिए समुद्र होता है हमारे पास, समुद्र में पानी होता है। तो समुद्र के पानी में से एक बूंद निकाल देंगे तो उसके लेवल में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, या फिर एक बूंद पानी के समुद्र में डाल देते हैं तो ना ही उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इसी तरीके का न्यूमेरिकल है। इसमें मान लीजिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो पहली ब्रांच है, देखिए ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अनगिनत ब्रांचेस लगी हुई हैं। मैं क्या कहता हूं इसकी पहली ब्रांच जो है, इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है मान लीजिए उसको मैंने बाहर निकाल लिया अलग से। ये हमने इसकी पहली ब्रांच को अलग से कट करके बाहर निकाल लिया, ये आ गया। अब बाकी जो हमारे पास हिस्सा बचा हुआ है पीछे वाला, देखिए हमें नहीं पता इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, बट मैंने मान लिया लेट्स से कि इसके पीछे वाले हिस्से का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ रही है वो आ रही है x। तो वो देखिए यहां से हटाया गया था तो यहीं पे जोड़ा जाएगा और इस पूरे पीछे वाले सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना x हमने मान लिया। अब देखिए आपने तो मान लिया पीछे वाले का, तो अब मैं वापस अगर इस ब्रांच के साथ, देखिए इस ब्रांच को मैं वापस अगर जोड़ रहा हूं इसके साथ, फिर से समझे। देखिए हमने क्या किया, पहले इस ब्रांच को हटा दिया और रिमेनिंग जो हमारे पास हिस्सा था, रिमेनिंग जो हमारे पास ये पार्ट था, इसका जो हमारे पास इक्विवेलेंट बनेगा उसको मैंने x बोल दिया। अब हमने इस रिमेनिंग हिस्से के साथ वापस ये जो ब्रांच हटाई थी उसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जब फिर से मैं इसका c इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वो x ही आना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही हो गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच के निकालने से या लगाने से इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही रहेगा। तो बिल्कुल वैसा ही देखिए यहाँ पे भी है। हमने पहले तो क्या किया, इस ब्रांच को हटा के इस पूरे का x मान लिया। अब इस ब्रांच को वापस लगाऊंगा मैं तो इसके रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, इसका भी c इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। आइए निकालते हैं। देखिए c इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों किसमें है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल में है। ओके, तो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। डायरेक्ट एडिशन में क्या आएगा, देखिए डायरेक्ट एडिशन में आ जाएगा c प्लस x। ओके, अब ये दोनों जो हमारे पास है, देखिए ये दोनों हमारे पास किस फॉर्म में है, सीरीज की फॉर्म में है। तो सीरीज की फॉर्म में आपको जैसा कि पता है 1 अपॉन करके ऐड करेंगे तो 1 अपॉन c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c प्लस x, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ये c इक्विवेलेंट हमने कितना माना हुआ है, ये x ही माना हुआ है। तो ये कितना आएगा, देखिए 1 अपॉन x
1/c प्लस 1/c प्लस x, इस तरीके से देखिए निकाला जा सकता है। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आई है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आ रही है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे। यस, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/x, इधर एलसीएम हो जाएगा c × c प्लस x। ओके, ये हो जाएगा ऊपर देखिए c प्लस x प्लस c। यस, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2c प्लस x डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस cx, इस तरीके से निकाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ओके। नाउ इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ और x को ऊपर के साथ करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा 2cx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस cx। अब देखिए इन सारी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x स्क्वायर इसको उधर लेके आएंगे, ये सॉरी प्लस cx माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आपको पता है, इस तरीके की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके की जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनका सॉल्यूशन कैसे, इसी द्विघात फॉर्मूले से आपने निकाला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए तो किस तरीके से निकालेंगे, x इज इक्वल टू, आइए इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए a की वैल्यू 1 है, x स्क्वायर का मल्टीपल, b यहाँ पे प्लस c है और c जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे माइनस c स्क्वायर है। देखिए रखें तो रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट c स्क्वायर, ये माइनस और वहां माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो 2 ही होगा। देखिए तो सिंपल। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस c प्लस माइनस रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2, इसको देखिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस c प्लस माइनस रूट 5 इंटू c डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। देखिए अब बात करें यहाँ पे, देखिए तो इसमें से ये जो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है, इसको कैसे नेगेटिव टर्म को हम हटा देंगे, क्योंकि कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इसमें से क्या नेगेटिव जो टर्म है उसको हटा देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास आंसर, माइनस c प्लस रूट 5c डिवाइडेड बाय 2, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल, तो ये इस तरीके से देखिए रैडल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, इसमें से देखिए नेगेटिव टर्म को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। देखिए तो कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव टर्म को यहां से छोड़ दिया जाएगा। तो क्या बचेगा आंसर, माइनस c प्लस रूट 5c अपॉन 2, और उसमें से c कॉमन निकाल लेंगे तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू c, तो ये हमारे पास देखिए फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके की जितनी भी हमारे पास देखिए लैडर प्रॉब्लम्स है, इनफाइनाइट ब्रांचेस वाली जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उसमें इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है। आइए मैं आपको देखिए कुछ इसमें और न्यूमेरिकल्स है, कुछ और एग्जांपल देता हूं जो आप लोग करेंगे और मुझे जिनका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि देखिए ये आंसर, इसका ये आंसर है। ओके, आपको मैंने पीछे देखिए जो एक व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस नहीं होता है उस समय देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखिए उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल दे देता हूं, वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर जो है आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे कि क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले मैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर दे रहा हूं, उसको सोल्व करके आप मुझे देंगे। तो ये जैसे मान लीजिए इस तरीके का दे रखा है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, सॉल्व करें खुद से। सबसे ये होना चाहिए, ये A है, ये B है। ओके, इसको मैं 1 लिख देता हूं, नंबरिंग आप अपने हिसाब से देख लेंगे अपनी नोटबुक में। आज का जो है ये होमवर्क जो है देखिए उसमें हम फर्स्ट है वैल्यूज आपको 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड ये रखा है। इसका C इक्विवेलेंट निकालना है आप लोगों को। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, जैसा कि व्यक्ति पता लग रहा है, तो आपको सॉल्व करना है खुद से और सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, सेकंड जो है लैडर प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको बताई, उसके ऊपर देखिए मैं आपको दे रहा हूं, इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे
और सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ओके, इस तरीके से देखिए आपको ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इनफाइनाइट ब्रांच का है। इस तरीके से देखिए ए, ये बी है, हर एक की कैपेसिटी सी दे रखी है और इनफाइनाइट तक जा रही है। देखिए इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है, आप सब लोग करेंगे इसे देखिए अपने लेवल पे, ठीक है। मेथड आपको बता चुका हूं। देखिए यही एक ब्रांच है जो बार बार देखिए रिपीट हो रही है, तो आपको वही टेक्निक इसमें भी अपनानी है। तो ये दोनों के दोनों जो है आप लोग करेंगे और इसके जो आंसर्स है वो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। तो इसके अलावा देखिए मैं आपको इसमें लैडर कॉलम के अंदर एक और न्यूमेरिकल दे देता हूं, वो भी आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। अच्छा न्यूमेरिकल है, देखिए क्या न्यूमेरिकल है वो भी आपको देखिए पता लग जाएगा। इस तरीके से दिया हुआ है। सर ये तो वही है जो आपने दिया था, पहले वाला ही क्वेश्चन दे दिया सर आपने वापस, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ डाटा चेंज कर रहा हूं यहाँ पे और ध्यान से सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। देखिए ये आपको दिया जा रहा है इस तरीके से, क्लियर। तो ये जो है आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही देखिए आगे भी दिया गया है, मैं आपको एक और बता देता हूँ पैटर्न ताकि समझ में आए कि क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है। इस तरीके से दिया गया है, तो आपको जो है देखिए ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है खुद से सोल्व करने हैं। सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्लियर है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल हो सकता था लैडर प्रॉब्लम, देखिए उनको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं मैंने आपको बताया और उनके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको सोल्व करेंगे। देखिए हाँ, तो देखिए अब जो है हमने पीछे का देखा लैडर प्रॉब्लम्स के ऊपर कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर हैं तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक आती है या नेक्स्ट जो जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं वो हमारे पास क्या है, मिरर सिमेट्री के ऊपर पूछे जा सकते हैं। देखिए मिरर सिमेट्री क्या है देखिए, और ये किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मिरर सिमेट्री में जैसे कि नाम से पता लग रहा है हम यूज करेंगे मिरर। मिरर का मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा ही एक इमेज पीछे बन जाता है। ओके देखिए जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है वैसा का वैसा इमेज ही पीछे बनता है मिरर में। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आइए तो सबसे पहली बात कि मिरर रखेंगे कहाँ, मिरर को कहाँ रखा जाएगा। देखिए मिरर को देखिए सिमेट्रिक लोकेशन पे रखना है। सिमेट्रिक लोकेशन का मतलब क्या, जैसे कि एक बात तो ध्यान रखिएगा जो मेन लाइन होती है AB, जैसे कि AB जो लाइन है ये हमारे पास मेन लाइन है और मिरर हमेशा जो AB लाइन है उसके परपेंडिकुलर ही रखी जाएगी। जो मिरर रखा जाएगा वो AB लाइन का हमेशा ही कैसे रखा जाएगा, परपेंडिकुलर रखा जाएगा। परपेंडिकुलर सबसे पहले तो ये समझिए ये लाइन AB लाइन मेन लाइन जिसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, सेल या जो भी हमारे पास एनर्जी सोर्स होता है जिसके अक्रॉस हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो मिरर रखा जाएगा उस AB के परपेंडिकुलर रखना है और ऐसे लोकेशन पे रखना है कि एक तरफ ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो दूसरी तरफ उसकी इमेज होनी चाहिए। तो क्या ये वो लोकेशन है, देखिए बिल्कुल ये वो लोकेशन है जिसके क्रॉस इसको रखा जाए। तो ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मान ले तो इसकी इमेज ये रही, ये अगर ऑब्जेक्ट मान ले तो ये रही, इसकी इमेज ये रही, तो और ये तो इसके ठीक बीचों बीच देखिए आ ही रहा है कैपेसिटर इस तरीके से। ओके तो ये देखिए ये हम कह सकते हैं लोकेशन है जिसके ऊपर हम मिरर रख सकते हैं। आप समझिए इस बात को, मिरर का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां से जो करंट आ रहा है वो आपको यहां से जाते हुए दिखाई देगा, यहाँ से जो आ रहा है वो आपको यहाँ से जाते हुए नजर आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 1 एम्पीयर जा रहा है तो यहाँ से 1 एम्पीयर जाते हुए नजर आएगा। और अगर यहाँ से मान लीजिए 2 एम्पीयर जाते हुए, मैं मान रहा हूँ देखिए वैल्यूज नहीं है ये कोई, यहाँ से मान लीजिए अगर 2 एम्पीयर जा रहा है तो आपको यहाँ से 2 एम्पीयर जाते हुए नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो हमारे पास यहाँ ज्वाइंट बन रहा है तो यहाँ से जो करंट आया है वो यहाँ से जा रहा है, तो ये 2 एम्पीयर का करंट इस ब्रांच में आया ही नहीं। तो इस ज्वाइंट के यहाँ होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, देखिए तो मिरर सिमेट्री हमें देखिए यही बेनिफिट देती है कि जितने भी इस मिरर वाली ये जो हमारे पास लोकेशन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर जितने भी जॉइंट होंगे उन जॉइंट को हम हटा सकते हैं। जैसे कि ये जॉइंट है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं और इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वर्टिकल जो जॉइंट है उनको हम हटा सकते हैं। देखिए याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स को नहीं हटाना है, वर्टिकल
जो कनेक्टिविटी है, यहां से डायरेक्ट उधर जाएगा, तो जो ये वाली वर्टिकल लाइन में जितने भी जॉइंट उनको हटाया जा सकता है। जैसे इसको हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे इसको हटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया देखिए रिजल्ट अपने को सामने नजर आएगा। वो क्या नजर आने वाला है भाई, क्या ये जो दोनों हमारे पास कैपेसिटर हैं, कौन से दोनों, ये जो दोनों देखिए, ये दोनों जो हमारे पास कैपेसिटर हैं जब सीरीज में हो गए, अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो है C/2 हो जाएगा, इन दोनों को यहां से हटा दिया जाए और इनकी जगह पे एक कैपेसिटर लगाया जाए तो C/2 हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों हमारे पास किस में हो गए हैं, पैरेलल में, इसका निकाल दिया जाएगा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है तो C + C/2 3C/2 हो जाएगा। यहां से ये 3C/2, फिर ये तीनों जो है वो किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों भी अलग से देखिए सीरीज में, इन दोनों की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये C/2। ओके, ऊपर वाले का जो आएगा वो क्या आएगा, इन सबका तीनों का कैसे 1/C प्लस 2/3C उल्टा हो जाएगा, तो 3C हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा, और 3 + 3 6, और उसके लिए 2, ये देखिए कितना हो जाएगा 8, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 3C/8 इनका तीनों का और C/2। तो नेक्स्ट जो हमारे पास C इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3C/8 + C/2, एलसीएम इज 8, एलसीएम 8 आ जाएगा देखिए, और ये हो जाएगा 3C + 4C 7C/8। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे मिरर सिमेट्री में। तो ये कुछ हमारे पास देखिए न्यूमेरिकल्स हैं जो मिरर सिमेट्री के मैंने आपको लिखे हैं, एग्जांपल 2, 3 एंड 4, सारे जो जितने भी हमारे पास कैपेसिटर्स हैं सबकी वैल्यू देखिए C है, C इक्विवेलेंट निकालना है आपको। आप देखेंगे सर्किट को देख के नहीं समझ में आएगा किसी भी सर्किट में कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो फिर क्या किया जाए, फिर आप चेक करें ब्रिज को नहीं बन रहा है, अगर वो भी नहीं बन रहा तो फिर आप नेक्स्ट आप देखेंगे लैडर प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट आ जाएंगे इसके ऊपर मिरर सिमेट्री के ऊपर। इसलिए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग न्यूमेरिकल को देखें, चेक करें कि कौन सी टेक्निक लगेगी कौन सी टेक्निक नहीं लगेगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना, पीछे वाली हमारे पास कोई भी टेक्निक न्यूमेरिकल्स में नहीं लग रही है, तो फिर हम आते हैं मिरर सिमेट्री के ऊपर। अब मिरर सिमेट्री की बात करें तो देखिए मिरर सिमेट्री यहाँ पे कहां और कैसे यूज में आएगी ये आप लोगों को समझना है। मिरर रख के देखेंगे और जहां जिस लोकेशन पे मिरर रखेंगे वहां पे ज्वाइंट जो है, जो ज्वाइंट आपको प्रॉब्लम दे रहा है देखिए यहाँ पे वो हट जाएंगे। आपको पता है देखिए यहाँ ये एक और एग्जांपल नंबर 3 देखिए, मैं आपको एक और बता देता हूँ किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक और करके देखते हैं। आप लोग सेकंड और फोर्थ के जो है वो सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद सेकंड और फोर्थ जो है हमारे पास क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के बताएंगे। आइए करते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, एग्जांपल नंबर 3 करके देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, इसमें आप देखें बहुत ध्यान से अगर, तो इसके अंदर जो है कहां पे मिरर रखा जाएगा ये आप लोगों को सोचना है कि भाई कहां पे हम इसमें मिरर को रख सकते हैं, ये हमें सोचना होगा। तो ये कहां पे रखा जाए, देखिए सोचते हैं, ये मिलके सोचेंगे हम लोग सबके साथ, और एक बार अगर हमें वो लोकेशन मिल गई फिर तो दिक्कत है ही नहीं। मेरे ख्याल से देखिए वो लोकेशन यही है जहां पे आप लोग मिरर रख सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो अगर इस साइड वाले को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो उसकी इमेज इधर है, ओके, यहाँ से जो भी आएगा करंट वो सामने चला जाएगा। तो ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन में जितने जॉइंट, एक यहाँ जॉइंट बना हुआ है एक यहाँ जॉइंट बना हुआ है, तो इसको तो हटा दिया जाए। ऐसे ये देखिए इस वाली ब्रांच का जॉइंट यहाँ है और इस वाली ब्रांच का नीचे भी है, तो इसको भी हटा दिया जाए, तो ये दोनों ही कैपेसिटर हट जाएंगे। मिरर रखा गया इसके ऊपर, इसके हट जाएगा, पूरा वर्टिकल में आ गया, लाइन के अंदर आ गया, इसके हट जाएगा। पीछे वाले में देखिए ये हॉरिजॉन्टल में था इसलिए ये नहीं कट पा रहा था, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारे पास रिमेनिंग सर्किट क्या रहेगा, देखिए रिमेनिंग सर्किट तो बहुत ही आसान क्या हो जाएगा, देखिए रिमेनिंग सर्किट हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा जो आप लोग बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या ये देखिए इस तरीके का बन रहा है रिमेनिंग सर्किट, और ये बहुत ही आसान बन जाता है किस तरीके से, देखिए
ये दोनों जो है ऊपर वाले हमारे पास सीरीज में, ये सीरीज में इसका कितना आएगा c/2 c/2 c/2, और तीनों जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा c/2 + c/2 + c/2, c + c/2 3c/2, तो ये आंसर आ जाएगा c = 3c/2। तो इस तरीके से देखिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम जो है वो आप लोग करेंगे खुद से कोशिश, सेकंड और फोर्थ जो है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट जो देखिए अब हम बात करेंगे आगे जो है, आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे किस बारे में, नेक्स्ट और कुछ टेक्निक लिखेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, सीरीज पैरेलल के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए अभी तक आप लोग इतना ही करेंगे अच्छे से।